उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बन चुका है। सियासी दलों ने कमर कस ली है। मुद्दों की जमीन पर विकास की बयार महसूस कराई जा रही है, मगर वोटों के ध्रुवीकरण की जमीन पर राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद की लड़ाई जारी है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले ज्ञान के बाद से बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय भावना का सवाल बना लिया है, जबकि बीजेपी के विरोधी खेमे में ऐसा कोई बाण नहीं जो जिन्ना पर उठे सवालों का जवाब बन सके। अब चुनावी बिसात पर जिन्ना की क्या हैसियत है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री राम। चुनाव आयोग ने यूपी चुनाव का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन सियासी दलों ने चुनावी बिसात बिछा दी है। सियासी समर में रणभेरी बज चुकी है। मुद्दों की जमीन गर्म है, लेकिन चुनावी आसमान पर हावी है विचारधारा। अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिन निकाला, लेकिन अब वो बोतल में बंद होने को तैयार नहीं है। इसलिए चुनाव राष्ट्रवादी बनाम जिन्नावादी हो गया। जय श्री राम। दरअसल यूपी चुनाव में वोट के ध्रुवीकरण के लिए जो माहौल बनाने की कोशिश हुई, जिन्ना उसकी उपज है। लेकिन ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश यादव के लिए इस दांव को गले की फांस बना दी और फिर पूरे हालात ही बदल गए। चुनावी बिसात में एक मोर्चे पर बीजेपी जहां खड़ी थी, वहां मजबूती से खड़ी रही, लेकिन दूसरे मोर्चे पर जहां दूसरे दलों ने हाथ पैर मारे, वहां विचारों में बिखराव आया और स्थिति कमजोर होती चली गई। अखिलेश यादव का बयान अब कैसे उन पर भारी पड़ सकता है, ये देखिए। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में अखिलेश यादव पर सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर वार किया। माहौल बनाने के लिए बयानों पर पलटवार हुए। जेपी नड्डा ने भी बीजेपी पर कसे अखिलेश के तंज का जवाब तंज से दिया। ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। बीजेपी के टारगेट पर समाजवादी पार्टी है और अखिलेश के निशाने पर बीजेपी, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव की दिशा तय हो चुकी है। धुरी है सत्ता, जिसे हासिल करने के लिए परिक्रमा शुरू हो चुकी है और अब तक आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति में एक और खेमा जो नजर आ रहा है वो ओवैसी का है, जिन्होंने बाराबंकी में माहौल बनाने की कोशिश की। क्या कहा देश के प्रधानमंत्री, हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। ओवैसी ने अपना माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री पर शब्द बाण चलाए, लेकिन बीजेपी ने ओवैसी को कहां और कैसे घेरना है इसका प्लान बना लिया। श्री राम। चांद पे थूक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य की समान तेज वाला व्यक्ति बता रहे हैं। 2022 के यूपी चुनाव में जिन्ना एक अमर कैरेक्टर बन गए हैं। इस कैरेक्टर को सेंटर में भले ही अखिलेश ने लाया हो, लेकिन इसे भुनाया बीजेपी ने, फिर चाहे मोर्चे पर एसपी हो या एआईएमआईएम। ओवैसी साहब जहर उगल रहे हैं। वो शाहीन बाग नहीं, भारत में सीरिया बनाना चाहते हैं, जो कभी बनने नहीं दिया जाएगा। भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत हर नागरिक को स्वतंत्रता देता है, और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। इसलिए ओवैसी साहब
आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आप जिन्ना बनने का प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। तय है कि जिन्ना नाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आगे भी सुनाई देगा। ध्रुवीकरण की राजनीति का नेगेटिव प्रभाव महसूस होने पर भले ही इस नाम से छुटकारा पाने की कोशिश हो, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।